हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक लिस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो कि 1.4 है, संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या अनुक्रम के बीच संबंध में एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके देखें, क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब हम अगर विषम नंबरों को जोड़ें तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं, ठीक है, वह नंबर जिसमें 2 का भाग पूरा से 2 का भाग नहीं जाता है, वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो 2 का भाग किस में नहीं जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से आगे भी नंबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विषम नंबरों को जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो विषम नंबर हमारा कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको एक पैटर्न में, एक अनुक्रम में जोड़ेंगे। सबसे पहले 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही। अगला कौन सा है? 1 और 3 है। 1, 3 क्या आएगा? 4। फिर 1, 3, 5 क्या कर रहे हैं हम? विषम नंबरों को एक पैटर्न में, एक अनुक्रम में जोड़ रहे हैं। तो 1, 3, 5 कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 1, 9, ठीक। फिर 1, 3, 5, 7 कितना आ जाएगा? ये 7 है, 16, ठीक, 16 आ जाएगा। ये पैटर्न क्या होगा? ऐसे ही आगे चलता रहेगा। फिर आगे क्या करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 9 तक जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 9 के बाद 11 तक जोड़ेंगे। तो वास्तव में यह एक सुंदर पैटर्न है जो कि एक क्रम में आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको यह लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? तो इसका उत्तर है कि जो पैटर्न है सदैव ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम मतलब कि पहले बताया जा चुका है कि ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि वह पैटर्न स्वयं है। मतलब एक क्रम में, एक अनुक्रम में अगर आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ संख्याएं हमारी प्राप्त होती ही रहेंगी पैटर्न में। एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है, यानी कि एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। याद कीजिए कि वर्ग संख्या एक वर्ग ग्रिड के में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती हैं। यानी कि अगर आप विषम नंबरों को जोड़ते हो, क्या करते हो? विषम नंबरों को जोड़ते हो। विषम नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक वर्ग नंबर ही मिलेगा, वर्ग संख्या मिलेंगी। मतलब 1, 3 विषम नंबर है, तो इसको अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा? 4। फिर 1, 3, 5, फिर क्या आएगा? 9, जो कि एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या कैसे हो गई? 4। अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। इसी तरह 3 का गुणा 3 में करें, यानी कि 3 का वर्ग करें तो क्या आएगा? 9। आगे भी अगर करेंगे, अब 1, 3, 5, 7 तक जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ठीक है, जो कि 4 का वर्ग है। 4 का स्क्वायर करें, मतलब कि 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आएगा? 16, जो कि ये एक वर्ग नंबर है, वर्ग संख्याएं हैं। को अगर हम चित्र में, यानी कि बिंदुओं डॉट से बनाकर अगर हम दिखाएं तो ये क्या, ये वर्ग में बनेंगे? तो बिल्कुल, हम इसको अभी वर्ग में बना के दिखाते हैं। सबसे शुरू में क्या है? 1 है, तो 1 डॉट बनाएंगे, ठीक, जो कि 1 क्या है? स्वयं में वर्ग भी है, वृत्त भी है, घन भी है। अब दूसरा क्या है? 4, यानी कि 1 और 3 को जोड़ने पे हमारा 4 आया है, ठीक।
1 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डॉट बनाएंगे, ठीक, फिर 3 डॉट बनाएंगे। तो हम 3 डॉट कैसे बना लेंगे, 1 2 3। ये क्या हो गया हमारा, एक वर्ग, ठीक, ऐसे। अब क्या आ रहा है, 1 3 5 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 9, मतलब 1 3 5 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 9। तो अब हमको क्या करना है, 9 डॉट बनाना है। 9 डॉट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब हम इसको अगर ऐसे मिलाएं तो क्या ये एक वर्ग है, बिल्कुल ये एक वर्ग में बन जाती हैं। मतलब कि अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आगे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है कि यह कैसे किया जाता है। यही डॉट से बना के दिखाया गया है कि ये एक वर्ग संख्या, मतलब ये वर्ग को दर्शा रहे हैं, ठीक। क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं ही क्यों प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार एक अन्य अगर चित्र बनाकर देखें, क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग, फॉर्मूला सूत्र क्या होता है कि प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, यानी कि n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि जितना पद, जितना नंबर रहेगा उसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 10 विषम संख्याएं, यानी कि टोटल पद, टोटल नंबर कितने हैं, n बराबर 10। अब हम क्या करेंगे, उसी 10 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, टोटल क्या आ जाएगा, 100। 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक। इस तरह से अगर हम विषम संख्याओं को एक क्रम में जोड़ें तो हमें वर्ग संख्याएं ही प्राप्त होंगी। अब अगला क्या है, अगला है अनुक्रमों के लिए अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना। यानी कि एक और एग्जाम्पल है, निम्नलिखित पैटर्न पर ध्यान दीजिए। क्या है, जोड़ा गया है ना, ठीक है, 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि ये क्या है, एक गणन संख्याएं हैं जिनको ऊपर और नीचे करके जोड़ा गया है और उससे वर्ग संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। मतलब कि वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक और एग्जाम्पल दिया गया है। एक और एग्जाम्पल क्या है, गणन संख्याएं। गणन संख्याएं यानी गिनती। तो गणन संख्या किससे शुरू होती हैं, गणन संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, गिनती हमारी होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी क्या है, गणन संख्याएं हैं। इस तरह से आगे भी नंबर आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना है और जिससे वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ऊपर और नीचे कैसे जोड़ना है, सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक। 1 से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, 1 में कुछ नहीं जोड़ना है हमको, तो 1 ही प्राप्त होगा। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरा नंबर। तो गणन संख्या क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर संख्याओं को ऊपर जोड़ना है। ऊपर मतलब एक बढ़ते क्रम में 1 के बाद 2 जोड़ना है, ठीक है। फिर नीचे जोड़ना है, यानी कि फिर घटते क्रम में आना है, प्लस 1 से 2 तक तो जोड़ लिए, फिर 2 से हम 1 पे आएंगे, 1 ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 1। ये हमारी क्या है, गणन संख्याओं को हम कैसे लिख रहे हैं,
ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में, फिर नीचे, यानी फिर हम उसी को घटते क्रम में जोड़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 1 3 1 4। ये हमारा वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा तरीका है। फिर क्या करेंगे, 3 तक हम जोड़ेंगे, मतलब एक अनुक्रम में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, लगातार 1 2 3, ठीक। प्लस 3 तक तो जोड़ लिए, फिर हमको फिर नीचे से जोड़ना है, यानी कि 3 के बाद हमारा 2 आ रहा है, 2, फिर क्या आएगा, घटते क्रम में 1 आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9, ठीक। इस तरह से हम आगे करेंगे। 3 तक अभी हमने जोड़ा, अब हम क्या करेंगे, 4 तक जोड़ के देख लेंगे, 1 2 3 4, ठीक। ये हमारी बढ़ते क्रम है। अब हम घटते क्रम में जोड़ेंगे, तो 4 तक जोड़ ली। अब हम क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे मतलब 4 के बाद हम 3 पे आएंगे, 3 2 1, कितना आ जाएगा जोड़ने पे, 16 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमें कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16, क्या हो रहा है, 1 4 9 16। ये हमारी क्या हो गई, वर्ग संख्याएं हमको मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, वर्ग संख्याएं मिल रही हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से समझेंगे। फर्स्ट क्या है, आइए पता लगाएं। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 1 + 2 + 1 फिर 1 + 2 + 3, इस तरह से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गणन संख्या यानी हम गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। गणन संख्याएं हमारी क्या होती हैं, गिनती, ठीक, जो कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से और भी आगे नंबर होगा, ठीक। तो अब क्या करना है, ऊपर और नीचे जोड़ना है। ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले जोड़ेंगे, 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 को हम किसी से नहीं जोड़ेंगे, मतलब 1 शुरुआत ही 1 से हो रहा है। फिर 2 को जोड़ेंगे, मतलब कि 1 और 2 को फिर जोड़ेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 को हम किसी से नहीं जोड़ेंगे, 1 से ही हमारी नंबर शुरू होता है हमारा। फिर आगे 1 + 2, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जोड़ रहे हैं बढ़ते क्रम में, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर 1 2 3 क्या करेंगे, 1 2 3 तक जोड़ेंगे, ठीक। फिर अब हम गणन संख्याओं को ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर नीचे घटते क्रम में लिखेंगे। तो 1 से हम शुरू करेंगे, तो 1 को हम 1 लिख लेंगे, ठीक। फिर 1 2 तक जोड़ेंगे, फिर ये बढ़ते क्रम में हो गई। अब इसी को हमको घटते क्रम में लिखना है, तो क्या आएगा, 2 1 3 1 4। ये हमारा दूसरा तरीका है गणन संख्याओं की, मतलब इसको जोड़ने पे हमें एक वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। फिर 1 3 तक जोड़ेंगे, 1 2 3, ये हमारा बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जोड़ेंगे, मतलब घटते क्रम में। 3 तक जोड़ लिया, अब हम क्या करेंगे, 2 फिर 1 तक जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9, ठीक। अब इसी तरह आगे हम जोड़ लेंगे 4 तक, 1 2 3 4। अब घटते क्रम में जोड़ेंगे, मतलब नीचे की तरफ। 4 तक तो जोड़ लिया, अब हम 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 1, क्या आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा इसको जोड़ने पे। इससे हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया इतना कि अगर हम गणन संख्याओं को जोड़ेंगे यानी गिनती को जोड़ेंगे क्रम में, तो हमें ऊपर और नीचे जोड़ेंगे तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होंगी। अब हम क्या करेंगे, चित्र से इसको बना के देख लेते हैं कि चित्र में भी वर्ग संख्या कैसे बनेंगी। सबसे पहले क्या है, 1 है, ठीक। तो
एक एक है तो हम क्या करेंगे, एक डॉट बनाएंगे, जो कि एक डॉट क्या है हमारा, एक अपने में वर्ग भी है और घन भी है। अब 4 को हम बनाएंगे चित्र में, मतलब चित्र से बना के अगर हम दिखाएं, ठीक। 4 को कैसे बनाएंगे, 1 2 1, यानी हमको सबसे पहले एक डॉट बनाना है, फिर दो डॉट बनाना है, 1 2, फिर से क्या है, 1 है, फिर एक डॉट बनाएंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ग जैसे बन गया। अब 9 है, 9, ठीक। 9 कैसे है, 1 फिर 2 फिर 3 है, 1 2 3, फिर से 2 डॉट है, 1 2, फिर एक डॉट, ये भी हमारी एक वर्ग बन गया। क्या बन गया, 9 भी वर्ग, ये 4 भी वर्ग। तो हम चित्र में बना करके ऐसे दिखा सकते हैं। इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके क्या या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश है, फिर प्लस 99, फिर प्लस 100, फिर 99 प्लस 3 + 2 + 1 का मान क्या होगा। मतलब कि ये गणन संख्याएं गिनती है जो कि एक निश्चित क्रम में जोड़ के आपको दिखाया गया है कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणन संख्याएं को हम लिख लेंगे यहाँ पे। गणन संख्याओं को अब हम ऊपर और नीचे के क्रम में लिख लेते हैं, मतलब कि ऊपर मतलब बढ़ते क्रम में। एक सबसे पहले तो गणन संख्या लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखेंगे। 1 को अगर हम लिखेंगे तो 1, 2 को लिखेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 2 3 तक अगर हम गणन संख्याओं को लेके देखें, 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको हम पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ क्रम में हमने लिख लिया। अगर मैं क्या करूं, जोड़ूं ना, इन नंबरों को क्या करूं, पूरा नहीं जोड़ूं और सीधा बीच वाला संख्या को ही हम वर्ग कर दूंगे, यानी कि ये जो बीच वाला नंबर 3 है, ठीक, इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग कर देंगे। तो क्या हमें नंबर, कौन सा नंबर प्राप्त होगा, 9 आ गया। और अगर हम इसी को सीधे ऐसे जोड़े, 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1, तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9। यानी कि अगर हम पूरा सीधा न जोड़ें, डायरेक्ट हम क्या करें, बीच वाले नंबर का ही हम वर्ग कर दें, तो हमें वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह एक और हम एग्जाम्पल लेके देख लें। 4 तक हम ले लेते हैं अभी। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक, प्लस ये बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर हो गया। अब हम पीछे नीचे के क्रम में आएंगे। 4 के बाद 3 + 2 + 1, और हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा टोटल, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 1 14 15 1 16। 4 तक हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कितना नंबर, 16, जो कि एक वर्ग संख्या है। और इसी को हम कैसे जोड़ें, दूसरा तरीका क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये बीच वाला नंबर हमारा कौन सा है, ये 4 है हमारा, ये बीच वाला नंबर। इसको हम दूसरे कलर में कर लेते हैं। तो ये जो बीच वाला नंबर 4 है और इसका बीच वाला नंबर क्या था, 3 था, सॉरी 4 ही है ये वाला बीच नंबर।
जो कि हम इसको पूरा जोड़े हैं 16 आया है। और हम इसको पूरा ना जोड़ के हम डायरेक्ट बीच वाले नंबर का ही हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का गुणा हम 4 से ही करेंगे तो क्या आएगा 16। तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दें और इसको पूरा ना जोड़ें तो भी हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, 99 100, यानी कि 100 तक को हमको नंबर को जोड़ना है। तो अब हम इतना नंबर तो इतना पूरा तो जोड़ने बैठेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 तक जोड़ना है तो हम देखेंगे कि बीच वाला नंबर क्या है। तो 1 2 3 फिर 99 फिर 100 फिर 99 ही है फिर 3 2 1 है, यानी बीच वाला नंबर हमको क्या दिख रहा है 100 यानी 100। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर का हम क्या करेंगे, उसी नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 का अगर हम करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 100 तक के क्रम वाली संख्याओं को हम अगर ऊपर और नीचे करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10,000। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक वाले अनुक्रम कौन से हैं, एक, सभी एक वाले अनुक्रम, ठीक ना, अनुक्रम। तो एक वाले अनुक्रम हमारे क्या है, एक 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 एक, इस तरह से आगे भी नंबर होगा। तो हमको क्या करना है, इसी को ऊपर और ऊपर की ओर जोड़ना है, ऊपर वाले अनुक्रम में जोड़ना है। ऊपर वाले अनुक्रम को हम जोड़ें यदि, मतलब एक को अगर हम जोड़ेंगे, एक को हम किसी में मतलब नहीं जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, मतलब ए, यहाँ से यहाँ तक हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक हो गई, एक और एक को जोड़ दिए तो 2। अब हमको ये वाले नंबर जोड़ने हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। फिर आगे हम जोड़ेंगे 1 1 1 1 क्या आ जाएगा 4। यानी कि सभी एक वाले अनुक्रम को हम सीधे ऊपर की ओर जोड़ें, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करें। मतलब एक और एक में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तो एक, फिर ऊपर मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, फिर ऊपर मतलब हमको पीछे नहीं आना है, इसी एक को इसी एक में जोड़ना है। तो यहाँ तक जोड़ेंगे तो 3, फिर यहाँ तक जोड़ेंगे तो 4, इससे भी आगे और हम जोड़ें क्या आ जाएगा 5। यानी कि सभी एक वाले अनुक्रम को हम जोड़ेंगे ऊपर की ओर तो हमें गणन कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर अगर हम जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्याएं प्राप्त होती हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमें गणन संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये तो हमारा यहाँ तक का आंसर हो गया। अब हम इसके आगे का करेंगे। तो हमें गणन संख्याएं कौन सी प्राप्त हो रही हैं, मतलब गिनती ही प्राप्त हुई ना सभी एक वाले अनुक्रम को जोड़ने पे। गिनती कौन सी, एक, ये वाले, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमको और भी नंबर प्राप्त होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसी को इस एक वाले सभी अनुक्रम मतलब गणन मिल गए हमको को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ना है। मतलब कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में, फिर इसी को घटते क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक को हम किसी में नहीं जोड़ेंगे तो डायरेक्ट एक ही प्राप्त होगा। अब हम 1 से लेकर 2 तक जोड़ते हैं।
1 2, ठीक। फिर से हम आगे तो हो गया, अब हम पीछे की तरफ नीचे की तरफ मतलब आएंगे। 2 के बाद 1 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2 1 3 1 4। अब हम 3 तक जोड़ेंगे, 1 2 3। फिर नीचे की तरफ मतलब 3 के बाद 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3 3 6 2 8 1 9। इस तरह से हम आगे भी अगर करेंगे तो 4 तक हम जोड़ लेंगे। फिर नीचे की तरफ मतलब 4 के बाद 3 2 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ? 16। इस तरह से हमें कौन सा पूछ रहा है तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। अगर हम गणन सभी एक गणन वाले अनुक्रम को हम जोड़ें ऊपर और नीचे की तरफ तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। क्या? वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। मतलब गणन संख्या हमारी कौन सी थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गणन संख्याएं जो कि गिनती ही 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे भी, ठीक है। इसको क्या करना है? संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना है। ऊपर मतलब बढ़ते ही क्रम में हमको जोड़ना है, तब हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे? 1 को हम किसी में जोड़ेंगे, मतलब 1 से ही शुरुआत हो रहा है तो 1। फिर ऊपर की तरफ जोड़ना है, मतलब 1 से हम 2 को जोड़ेंगे, 1 2 क्या आ जाएगा? 2 1 3। फिर से हमको 3 तक जोड़ना है, मतलब 1 2 3 3 2 5 1 6। फिर क्या करेंगे? 4 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4। कितना आ जाएगा? 10, ठीक। इस तरह से ये आगे भी नंबर आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? हमको बताना है कि ये कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। अगर हम गणन संख्या को जोड़ते हैं ऊपर के क्रम में तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले 1 3 6 10, जो कि ये एक क्या है? त्रिभुजाकार अनुक्रम है। क्या है? त्रिभुजाकार अनुक्रम है, ठीक। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। अब हम त्रिभुजाकार अनुक्रम को क्या करेंगे? चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे, यानी 1 3 6 10 को हम डॉट में चित्र से समझाएंगे। सबसे पहले क्या है? 1 3 6। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 है तो 1 डॉट बनाएंगे, जो कि 1 क्या है? ये अपने में वर्ग भी है और त्रिभुज भी है। अब हम 3 को डॉट से बना के दिखा देंगे, मतलब सबसे पहले 3 को हम 1 और 2 करके जोड़े थे ना, तो सबसे पहले हम 2 डॉट बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 ठो डॉट, 1 2 फिर 1, जो कि एक त्रिभुजाकार पैटर्न हमारा बनता है। अब हम 6 को सबसे पहले एक पद कौन सा है? 1 2 3, तो हम सबसे पहले 3 डॉट बनाएंगे नीचे की तरफ, 1 2 3। फिर 2 डॉट बनाना है, 1 2 फिर 1 डॉट बनाना है, जो कि एक त्रिभुजाकार पैटर्न हमारा बनता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। यानी कि हमको त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ना है। मतलब त्रिभुजाकार अनुक्रम कौन सा होता है? 1 3 6 10, ठीक। इस तरह से आगे भी नंबर होगा। ये जो त्रिभुजाकार संख्याएं मिली हैं इनको हमको युग्मों में जोड़ना है। मतलब कि 1 से 3 को पहले जोड़ेंगे, 1 और
3 को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा? 4। फिर हम इसी 3 को 6 में जोड़ेंगे, 3 और 6 को, तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा? 9। फिर 6 को 10 में जोड़ेंगे, अनुक्रम में जोड़ना है पैटर्न में, तो 6 को 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। अब 10 को हमको 15 में जोड़ना है, क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आप कौन सा अनुक्रम आपको मिलता है जो कि आपको चित्र में बना के दिखाना है। तो हमें 4, 9, 16, 25 जो कि वर्ग संख्याएं प्राप्त हुई हैं, वर्ग नंबर प्राप्त होता है, वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं हमको त्रिभुजाकार युग्मों को जोड़ने पे, वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक, अब हम इसको चित्र में बना के दिखाएंगे, यानी डॉट से बना के दिखाएंगे। 4, 9, 16, 25, तो 4 को हम वर्ग में बनाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक, ये एक वर्ग हो गया। अब इसी तरह 9 को हम बना लेंगे, ये वाले 9 को 9 का बनाएंगे तो 9 डॉट बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि एक वर्ग को दर्शाता है। इसी तरह 16 और 25, इसके भी आगे नंबर होगा 36, इसको भी हम चित्र से बना के देख लेंगे। जब आप, 6वां क्वेश्चन है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 की घात कितनी होती हैं उसको हम लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की घात लिखते हैं। तो 2 की घात मतलब शुरू से 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 बराबर 2, पैटर्न में 2 की पावर 2 बराबर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4। फिर 2 की पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा? 8। फिर 2 की पावर 4 बराबर 16। ठीक, ये हमारी 2 की घात में इतना आता है। फिर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, यानी कि ये जो 2 की घातें आया ना, इसी को हमको जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, फिर 1 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, फिर 1 + 2 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, 1, 7। फिर 1 + 2 + 4 + 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। ठीक, इसी तरह से और भी नंबर। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ना है। अब हमको क्या करना है, इनमें 1 जोड़ना है, यानी कि ये जो नंबर आया ना, इसी में हमको 1 को जोड़ना है। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। फिर 7 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। 15 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। तो क्या 1 जोड़ना है। अब आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करेंगे, ऐसा क्यों होता है? तो बोल रहा है अब आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हमने 2 की घातें निकाला, जो कि 2 की पावर 0 से शुरू होके 1, 2, 4, 8, 16, इसी तरह 32 हो जाएगा। यानी कि 2 का इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 का यदि हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे जितना आया इनको जोड़ने पे उसमें हम 1 को जोड़ेंगे तो फिर वही संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 की घात सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात का योग हमेशा क्या होता है, 2 की घात का योग। अब 2 की घात योग का योग, अब 2 की घात क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, का योग हमेशा
2 की घात का योग हमेशा 2 की पावर में n-1 होता है, ठीक है। जब इसमें 1 जोड़ा जाता है तो हमें 2 की पावर n मिलता है। जब इसमें 2 की पावर n को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तब हमें जब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो हमें 2 की पावर n प्राप्त हो। जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, 2 की घात का योग हमेशा 2 की पावर में n-1 होता है। जब इसमें हम 1 को जोड़ेंगे तब हमें 2 की पावर n प्राप्त होगा। मतलब कि 2 की पावर में n-1 क्या होता है, 2 की घात का योग होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 1 और 1 कट जाएगा तो 2 की पावर में n ही प्राप्त होगा। यानी कि शुरू से हमारा 2 की पावर में 2 की घात जो है 0 और 1 2 3, ये हमारी शुरू से जो संख्याएं थी 1 2 4 8, ठीक, 16 32, यही शुरू वाली 2 की पावर n जो है, ये शुरू में हमें संख्याएं प्राप्त थी, यही हमें फिर से संख्याएं प्राप्त, यही संख्याएं हमें फिर से मिल गई यहाँ पे, ये, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुजाकार संख्याएं लिख लेंगे। त्रिभुजाकार संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, एक त्रिभुजाकार संख्याएं 1 3 6 10 15, इस तरह से आगे भी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमको क्या करना है, इसमें त्रिभुजाकार संख्याओं को हम 6 से गुणा करते हैं, मतलब 1 से हम शुरू करें ना, 1, इसको अगर हम 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, करते हैं और 1 जोड़ते हैं, 6 से गुणा करके हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब इसको 6 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 6 कम 6 1 7, ठीक। अब आगे 3 है तो 3 को भी हम 6 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 6 3 18 1 19, फिर 6 है तो 6 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है, 6 छक्का 36 1 37। इसी तरह से आगे भी संख्याएं आ जाएंगी। तो पूछ रहा है कि हमको कौन सा अनुक्रम मिलेगा, तो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ये हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, कौन सा अनुक्रम मिल रहा है, षड्भुजाकार, जिसके 6 भुजाएं होती हैं। षड्भुजाकार यहाँ से हम लिख लेते हैं 7 19 37 61, ठीक। ये हमारी क्या है, कौन सा अनुक्रम है, ये षड्भुजाकार, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, चित्र में बना के आपको डॉट से दिखाएंगे। सबसे पहले 7 है तो 7 डॉट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये 6 डॉट बन गया, बीच में एक हम क्या करेंगे, डॉट बना लेंगे जो कि 7 करना है। अब हम इसको ऐसे डॉट को मिला देंगे ऐसे, यानी कि षड्भुजाकार हमारा कैसे होता है, इस तरह से। अब आगे 19 37, इसी तरह से आगे इनको भी हम बना के देख लेंगे। अब इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन में
8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन तो सारणी वाला है, 8वां भी यही षडभुजाकार है, यही वाला जो 7वें में हमने किया। अब हम 7वां वाला क्वेश्चन भी 8वां क्वेश्चन भी 7वें के जैसा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई होगी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।